तो आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कुमाऊं कमिश्नरी के प्रमुख कमिश्नरों की। हम गढ़वाल का इतिहास पढ़ रहे हैं। ये वीडियो डालने में थोड़ा सा समय लग गया है, इसी कारणवश जो है मैं लगातार वीडियो नहीं डाल पाया। आज हम अगेन शुरुआत कर रहे हैं बहुत दिनों बाद। इससे पहले के उत्तराखंड के प्रमुख कमिश्नरों में हम बहुत ही महत्वपूर्ण कमिश्नर रेमजे को पढ़ चुके हैं। इन्हें रामजी साहब भी कहा जाता था। और एक नाम इनका आपने और भी सुना होगा, कुमाऊं का बेताज बादशाह, है ना। अब मैं प्रमुख कमिश्नरों में इससे पहले हम रेमजे साहब को पढ़ चुके हैं, और रेमजे के बाद जो अगले प्रमुख कमिश्नर जो कुमाऊं कमिश्नर आए हैं, उन कमिश्नरों की सूची में आज के जो कमिश्नर हैं उनका नाम है एच.जी. रॉश। क्या नाम है बेटा? एच.जी. रॉश। समय पीरियड क्या है? 1885 से लेकर के और 1887, ये इनका समय पीरियड है। बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं, सबसे लंबे समय तक जो रहे उनमें तो रेमजे साहब हैं। इनका ज्यादा लंबा समय पीरियड नहीं। एच.जी. रॉश का 85 से 87 तक की एच.जी. रॉश है। इनके समय का क्या महत्वपूर्ण घटना हुई? पहली महत्वपूर्ण घटना, इनके समय 1887 में अल्मोड़ा में, जगह कौन सी है बेटा? अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में गढ़वाल राइफल की स्थापना की गई। किसकी स्थापना? गढ़वाल राइफल। अब आप बोलोगे कि गढ़वाल राइफल का मुख्यालय तो लैंसडाउन में है। स्थापना अल्मोड़ा में हुई 1887 में, और उसी साल अल्मोड़ा से उसका मुख्यालय स्थानांतरित करके लैंसडाउन, कहां पे बेटा? लैंसडाउन पौड़ी में पड़ता है। इसे आप कालों का डांडा भी कहते हैं। सरकार कह रही है जसवंतगढ़ कर देते हैं, तो लैंसडाउन में इसका मुख्यालय स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, बोलो सही है। अगले जो कमिश्नर है उनका नाम है, क्या नाम है? ग्रिड, J.R. ग्रिड याद रखना आप। उनका नाम है J.R. ग्रिड। समय पीरियड है 1887 से 1889, इनका समय पीरियड है ग्रिड साहब। ग्रिड के जमाने में एक ही महत्वपूर्ण काम हुआ, और वो था कि इनके समय अगर आपको बंदूक लेनी है, अब नहीं है, अब तो बहुत कम लोगों को बंदूकें मिलती है। पुराने जमाने में देखा होगा बहुत सारी बंदूकें लोगों के गांवों में भी रखी रहती है या नहीं? तो बंदूक अगर आपको लेनी है तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो ग्रिड साहब के जमाने में 1889 में, समय पीरियड क्या था बेटा? 1889 में क्या लेने की व्यवस्था हुई कि अगर आपको बंदूक लेनी है, गन लेनी है, पिस्टल जो भी लेनी है, उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो बंदूक लेने के लिए लाइसेंस की नीति जारी करने वाले जो कमिश्नर थे उनका नाम था J.R. ग्रिड। ठीक है, क्या क्या पढ़ा अभी तक? पहले हमने एच.जी. रॉश साहब पढ़ा 85 से 87, और दूसरे नंबर पे J.R. ग्रिड, इनका समय पीरियड है 1887 से 1889 तक। ठीक है कि नहीं? अब अगले कमिश्नर है G.E. अर्स्किन। क्या नाम है? G.E. अर्स्किन। जरा सुनना जरा सा। अगले कमिश्नर है G.E. अर्स्किन, सुनना थोड़ा। अब अगर मैं इनका समय पीरियड देखूं 1889 से क्या है 1892, ये इनका समय पीरियड है। बहुत ही महत्वपूर्ण समय पीरियड है, इसको एक एक तरीकों से समझे। इनके समय बहुत महत्वपूर्ण काम हुई। क्या हुई जरा इन पे बात करते हैं। देखो, आपको याद होगा, मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके जाता हूं। आपको याद होगा लुसिंगटन का जमाना, याद है? लुसिंगटन साहब का जमाना। इनके समय 1839 में जो कुमाऊं कमिश्नरी थी, याद है कुमाऊं कमिश्नरी? मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा, इसके मैप के थ्रू भी मैं चीजों को समझाने की कोशिश करता हूं। थोड़ा सा समझना, थोड़ा मैप बना देते हैं कि मैं अभी फिलहाल ऐसे ही बना रहा हूं। और आप जानते हैं जो ये वाला हिस्सा था, इसमें ये वाला भी हिस्सा कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल था। ये टिहरी के राजा के पास था, इसका भी कुछ हिस्सा कुमाऊं कमिश्नरी। अगर मैं कुमाऊं कमिश्नरी का वर्तमान मैप बनाऊं तो कुछ इस तरीके का है ना। देहरादून में कुमाऊं कमिश्नरी में आता था।
लुसिंगटन साहब के जमाने में 1839 में जो कुमाऊं कमिश्नरी का हिस्सा था उसको दो डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया। कितने डिस्ट्रिक्ट में? दो। जो गढ़वाल वाला हिस्सा था इसे नाम दिया गया गढ़वाल जिला। क्या नाम दिया गया? गढ़वाल जिला। कब की बात है ये? लुसिंगटन के जमाने में 1839 में। और जो कुमाऊं वाला हिस्सा था इसे नाम दिया गया कुमाऊं जिला। क्या नाम दिया गया? कुमाऊं जिला। किसके समय? लुसिंगटन साहब के जमाने में, उनके समय की बात है। अब आओ अर्स्किन के समय। अर्स्किन के समय 1891 में, समय क्या है बेटा? 1891 में अर्स्किन साहब ने क्या किया कि जो कुमाऊं जिला था इसको दो जिलों में डिवाइड कर दिया। जो कुमाऊं जिला है, गढ़वाल वाला नहीं, जो कुमाऊं जिला था इस कुमाऊं जिले को दो भागों में बना। क्योंकि गढ़वाल का अगर आप हिस्सा देखोगे तो ये भी गढ़वाल तो है नहीं, ये गढ़वाल मंडल में आता था, उस समय गढ़वाल जिले में था। वो मैं पढ़ा चुका हूं, आपको बार बार समझाने की जरूरत नहीं। तो जो कुमाऊं जिला था वो दो भागों में बट गया। ऊपर का हिस्सा उसे बोला गया अल्मोड़ा जिला। क्या नाम दिया गया? अल्मोड़ा जिला। और जो निचला हिस्सा था उसे क्या बोला गया? नैनीताल जिला। समझे कि नहीं? अब कई किताबों में लिखा हुआ है कि जो कुमाऊं कमिश्नरी है वो अल्मोड़ा नैनीताल जिलों में कब बटी। इसका प्रश्न का उत्तर भी यही होगा 1891। लेकिन ये बोलना जरा गलत होगा कि कमिश्नरी बटी। एक्चुअली में जो कुमाऊं जिला था वो बटा दो जिलों में, एक बना अल्मोड़ा जिला और दूसरा बना नैनीताल जिला। क्या ये बात समझ में आई? क्लियर है? ठीक। अच्छा, अब कितने जिले हो गए गढ़वाल में इस समय, मतलब कुमाऊं कमिश्नरी में टोटल कितने जिले हो गए? एक जिला हुआ अल्मोड़ा जिला, एक जिला हुआ नैनीताल जिला, और जो गढ़वाल का हिस्सा वाला था एक हुआ गढ़वाल जिला। यानी टोटल जिले कितने हो गए बेटा? एक अल्मोड़ा जिला, दूसरा नैनीताल जिला और तीसरा जिला गढ़वाल जिला। ठीक। और क्या हुआ अर्स्किन के जमाने में? अर्स्किन के समय एक महत्वपूर्ण काम हुआ इसी साल 1891 में। आप जानते हैं कि जो उत्तराखंड का हिस्सा था, जब पहली बार उत्तराखंड में जो कुमाऊं कमिश्नरी बनी थी उसको कलकत्ता से संबद्ध किया गया था। याद है कुछ? मैं आपको मैप के थ्रू दिखाने की कोशिश करता हूं, देखें जरा सा। ये अल्मोड़ा, ये सॉरी ये कलकत्ता, और ये जो हमारा हिस्सा है हमारा उत्तराखंड का, यहां पर थी कुमाऊं कमिश्नरी। जब पहली बार कुमाऊं कमिश्नरी बनी थी तो आपको मैंने कहा था कि जो कुमाऊं कमिश्नरी है उसे कलकत्ता प्रांत से संबद्ध किया गया है। और दूसरी चीज, ये संयुक्त प्रांत का हिस्सा बना दिया गया। किसका? संयुक्त प्रांत का हिस्सा बना दिया। और संयुक्त प्रांत यानी आज का यूपी है, संयुक्त प्रांत का हिस्सा बना करके जो कुमाऊं कमिश्नरी था इसे हमने नाम दिया नॉन रेगुलेशन स्टेट या प्रोविंस। स्टेट या प्रोविंस हमने उस समय बात की थी कि नहीं, 1815-16 के दौर में। अच्छा समझना, जब हमने ये बनाया था तो मैंने आपको समझाया था कि नॉन रेगुलेशन प्रोविंस आखिर होता क्या है। तो मैंने आपको कहा था कि ऐसा प्रांत या ऐसा स्टेट जिस पर ब्रिटेन सरकार के द्वारा बनाए गए कोई कानून लागू नहीं होते हैं। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि फिर यहां कानून कौन लागू करेगा? तो मैंने कहा था कि स्थानीय जो कमिश्नर होंगे वो यहां पर क्या करेंगे? जो स्थानीय कमिश्नर होंगे वो यहां पर नियम कानून बनाएंगे और वही उस नियम कानून को देश में लागू करेंगे। क्लियर है कि नहीं? ये हमने बात की थी ना। अच्छा, अब जो है अर्स्किन के समय 1891 में हमने जो कलकत्ता और संयुक्त प्रांत की जो प्रोविडेंसी थी, जो नॉन रेगुलेशन स्टेट बना हुआ था उत्तराखंड में जो कुमाऊं कमिश्नरी, उससे वो नॉन रेगुलेशन का दर्जा हटा दिया। अब हटाने से क्या हुआ कि जो ये स्टेट है अब ये भारत के अन्य स्टेटों की तरह हो गया और ब्रिटेन सरकार से आने वाले जितने भी नियम कानून हैं जिस तरीके से वो देश के सभी राज्यों में लागू हो रहे हैं उसी तरीके से अब हमारे स्टेट में भी लागू होंगे। क्या समझ में आ रही बात? और दूसरा, स्थानीय जो प्रशासक थे अब उनको हर विषय पर कानून बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस तरीके से नॉन रेगुलेशन प्रोविंस का जो दर्जा था उसे अब उत्तराखंड से, खासकर कुमाऊं कमिश्नरी से हटा दिया गया। और फायदा क्या हुआ? क्या ये बात समझ में आई? अगले कमिश्नर हैं
उनका नाम है डीटी रॉबर्ट्स। क्या नाम है बेटा? डीटी रॉबर्ट्स। समझना जरा, लास्ट कमिश्नर है आज के, उनका नाम है डीटी रॉबर्ट्स। क्या हुआ डीटी रॉबर्ट्स के समय, जरा इसे भी समझना। समय पीरियड क्या है बेटा इसका? 1892 से 94, यही समय पीरियड है? हाँ 94, यही समय पीरियड है इनका, 1892 से 94। इनके समय क्या क्या काम हुआ? इनके समय दो महत्वपूर्ण काम हुए। एक काम सुनना जरा, इनके समय 1893 में नैनीताल में एक जगह पड़ता बेटा मुक्तेश्वर। क्या नाम पड़ता बेटा? मुक्तेश्वर। यहां पर भारत सरकार के द्वारा, यानी तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के द्वारा पशु अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई। किसकी? पशु अनुसंधान संस्थान, यानी वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आज भी है मुक्तेश्वर में, जिसकी स्थापना 1893 में की गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा। और उस समय जो कुमाऊं कमिश्नर थे उनका नाम था डीटी रॉबर्ट्स। ठीक है, पशुओं की बीमारी या पशुओं की नस्लों से संबंधित जो भी अनुसंधान करना है वो सारा काम किसका होता है बेटा? डीटी रॉबर्ट्स साहब। पेपर में पूछा गया था प्रश्न, लेकिन उसने हिंदी में पशु अनुसंधान संस्थान नहीं पूछा, इंग्लिश में पूछा कि इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां है। ठीक, दूसरी चीज ये भी पेपर में पूछा जा चुका है कि जो मुक्तेश्वर में पशु अनुसंधान संस्थान, उसकी स्थापना कब हुई? तो कब हुई? 1893 में। ठीक, एक साल बाद 1894 में इनके समय, यानी जब डीटी रॉबर्ट्स जो है वो कमिश्नर थे, कहां के? कुमाऊं कमिश्नरी में। इनके समय भारत सरकार द्वारा पहली फॉरेस्ट पॉलिसी लागू की गई। किसके क्या लागू की गई? पहली फॉरेस्ट पॉलिसी लागू की गई। और इस पॉलिसी के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने, सुनना, जितने भी जनता के पास जो जंगल थे, अब उन जंगलों पर अपना कठोर नियंत्रण स्थापित कर दिया। किसने? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो भारत की पहली फॉरेस्ट पॉलिसी कब लागू हुई बताओ? 1894 में। और कौन थे उस समय कमिश्नर? डीटी रॉबर्ट्स। इनके समय जो है ये एक महत्वपूर्ण काम हुआ। क्या क्लियर हुई? ठीक है, अब अगले जो अंतिम कमिश्नर हैं जो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं, इनका नाम है ई ग्रिज। क्या नाम है बेटा? ई ग्रिज। समझना जरा सा, ई ग्रिज। इनका समय पीरियड अगर मैं देखूं तो 1894 से 1898, ये इनका समय पीरियड है। इनके समय एक महत्वपूर्ण काम हुआ। क्या हुआ इस पर आपको समझना है, थोड़ा समझना। मैं एक पहले एक पृष्ठभूमि बनाता हूं, तब आपको समझ में आएगा। ये दौर है 1894 से 98 का, और इनके बीच में एक समय आता है 1897। क्या था बेटा? 1890। और ये वो दौर है जब ब्रिटेन में जो रानी है, क्योंकि हम ब्रिटेन के अधीन है, और ब्रिटेन में जो रानी है उनका नाम है महारानी विक्टोरिया। क्या नाम है बेटा? महारानी विक्टोरिया। समझ रहे? मैं पृष्ठभूमि बना रहा हूं, क्या क्वेश्चन हो मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। महारानी विक्टोरिया ब्रिटेन की रानी है। अब महारानी विक्टोरिया ब्रिटेन की रानी है। समय मैंने 97 क्यों बोला, सुनना। एक्चुअली में 1897 विक्टोरिया की सिंहासन का बैठने का 60वां साल है। कितना? 60वां साल। और इस 60वें साल को वो डायमंड जुबली के रूप में मना रहे थे। कैसे? डायमंड जुबली। एक्चुअली कई जगह डायमंड जुबली 75 साल में बोलते हैं, और कई जगह डायमंड जुबली 60 साल में बोलते हैं। एक्चुअली हुआ ये कि जो विक्टोरिया थी वो ब्रिटेन की गद्दी पर बैठी 1837 में। कब बैठी? 1837 में। अब उसको 97 में कितने साल हो गए? 60 साल। 60 साल जब ब्रिटेन में विक्टोरिया का जो डायमंड जुबली मनाया जा रहा था उनके सिंहासन पर बैठने का, तब उनको एक पत्र लिखा। कई इतिहासकार कहते हैं कि उत्तराखंड से दो व्यक्ति गए, जिनमें से जयदत्त जोशी और दूसरे बद्रीदत्त पांडे। मुख्य रूप से बद्रीदत्त पांडे का नाम आता है। कई इतिहासकार कहते हैं कि बद्रीदत्त पांडे ब्रिटेन गए, क्योंकि अलग अलग राज्यों से लोग ब्रिटेन गए थे उनके उस समारोह में भाग लेने के लिए। तो कहते हैं कि बद्रीदत्त पांडे भी गए, और उन्होंने जो है एक प्रस्ताव के माध्यम से विक्टोरिया के सामने कहा कि आप जो है कुमाऊं और गढ़वाल को मिला करके एक नया अलग सा प्रांत बना दीजिएगा। समझ में आया कि नहीं? कुमाऊं और गढ़वाल को मिला करके एक नया प्रांत बनाने की
पहली बार जो मांग की गई थी वो की गई थी 1897 में। किसके समय की गई थी, किसके किसके सम्मुख की गई थी? तो विक्टोरिया जो रानी थी। क्या था उस समय? उनकी सिंहासन के पर बैठने का 60वां साल था, जिसे डायमंड जुबली कहा गया। और इस अवसर पर जो बद्रीदत्त पांडे ने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि गढ़वाल और कुमाऊं को मिला करके एक नया स्टेट बना दिया जाए। तो पहली बार उत्तराखंड राज्य बनाने की मांग किसने की? बद्रीदत्त पांडे और जयदत्त जोशी ने। और किसके सम्मुख की थी? विक्टोरिया के समय सम्मुख, और समय था 1897। क्लियर हुई बात? तो आज के लिए इतना ही। कल के लिए अगले कमिश्नर पर हम बात करेंगे, और कल कोशिश करेंगे कि ये कमिश्नरों वाला जो टॉपिक है ये कल समाप्त हो जाएगा। ब्रिटिश कमिश्नरों का जो समय पीरियड है, अब नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा ये कल वाला, तो बाकी कमिश्नर उन पर बनेगा। उसके बाद हम ब्रिटिशर्स ने भारत उत्तराखंड पर, खासकर कुमाऊं कमिश्नरी पर किस तरीके से राज किया, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है? कुछ पूछना है? क्लियर हो गया एक एक बात? कोई दिक्कत है? ठीक है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और हमारे चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता है। धन्यवाद।